Namaskar students. Today our topic is extraction of zinc and aluminium. Already we have done the general method, general steps for the metallurgy, extraction of element. जनरल स्टेप करने के बाद अभी हम कर रहे हैं इंडिविजुअल. कल हमने किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. आयरन की एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे उसके ओर से स्पेसिफिक फॉर आयरन. ऐसे अभी हम करेंगे जिंक और एल्यूमिनियम का, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉपर की एक्सट्रैक्शन. जनरल स्टेप वही है, क्रैशिंग, पल्चरेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिफाइनिंग, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन. लेकिन स्पेसिफिक कौन सा लगाएंगे? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. जिंक जिंक की जो मेन ओर है वो है जिंक ब्लेंडिंग. मेन ओर ऑफ जिंक इज ZnS, जिंक ब्लेंडिंग. जिसका स्ट्रक्चर भी सॉलिड स्टेट में आपने किया होगा. जिंक, इसके अलावा जिंकेट अलग अलग स्ट्रक्चर होता है दोनों का. जिंकेट वुडजाइट स्ट्रक्चर होता है, एक का ब्लेंडी स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं. ऑक्सीजन और जिंक में इसका जो अरेंजमेंट है उन दोनों में डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन का और जो जिंक का जो अरेंजमेंट है. इसके अलावा कार्बोनेट और सिलिकेट. कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट और SiO4, ये इसको विलिमाइट बोलते हैं. विलिमाइट. और जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं कैलामाइन. दिस इज द मेन ओर ऑफ. इसके अलावा हम कह रहे हैं दैट इज आल्सो एग्जिस्ट इन जिंकेट फॉर्म, कैलामाइन फॉर्म एंड विलिमाइट फॉर्म, दैट इज सिलिकेट फॉर्म, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड. लेकिन मेन जो फॉर्म है वो कौन सी है आपकी? मेन जो ओर है जिंक की वो है जिंक सल्फाइड. देन व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप टू एक्सट्रैक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैशिंग एंड पल्चरेशन, जो सभी में कर रहे हो. और क्रैशिंग और पल्चरेशन सभी में लगभग एक जैसा ही स्टेप है. सभी में एक तरह से करते हैं. जो बिग लम्प्स है they are dissociated into smaller one and these smaller one are pulverized by the pulverization machine. एक तरह से हम इसका पाउडर बना देते हैं. दूसरा स्टेप आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर आप देखिए यहाँ पे, दिस इज द मेन ओर इज सल्फाइड ओर है. सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने का जो मेन मेथड है वो आपका कौन सा है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. जो सल्फाइड ओर है तो हम यहाँ पे देखिए, एक तो इसमें कुछ आयरन की ऑक्साइड इंप्योरिटी होती है. दीज आर द इंप्योरिटी. सो दीज इंप्योरिटी आर कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. पहले तो हम जो पल्जर्ड ओर होगी उस पल्जर्ड ओर को मैग्नेट की हेल्प से, मैग्नेटिक सेपरेशन एक टेक्निक है, उसकी हेल्प से आयरन की ऑक्साइड को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे. देन वी टेक फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड अप्लाई करेंगे. एंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्रोथ फ्लोटेशन? ऑलरेडी यू नो. द ओर, पल्जर्ड ओर is mixed with water. Then we mix it fine oil. पहले हम ओर को क्या करेंगे? ओर को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे और फिर उसमें फाइन ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे. एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज द impurity present in the ore is wetted by water and settled down, and fine oil make the फ्रोथ विद द ओर. जिसके लिए हम कलेक्टर वगैरह, एस्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए. स्टेबलाइजर हम उनको बोलते हैं. एंड
द फ्लोथ कम अप विद द ओर के साथ जो फ्लोथ है, झाग है, वो ऊपर आ जाएंगे एंड दे आर द स्किम्ड ऑफ। इसके बाद हम उसको ड्राई करके तो क्या कर लेंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का वही बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फंडा है कि क्या होता है इसमें। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होगा, मॉइस्चर गेट रिमूव्ड, कार्बोनेट इफ सम कार्बोनेट इज आल्सो देयर, अगर कोई कार्बोनेट भी होगा तो वो डिसोसिएट होके ऑक्साइड बन जाएगा। और जो सल्फाइड है वो रोस्टिंग में, कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों एक साथ ही हम बता रहे हैं, तो दिस बिकम जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक का ऑक्साइड बन गया, अगर जिंक ऑक्साइड पहले ही है तो ऑक्साइड की फॉर्म में है, अगर वो सल्फाइड है तो ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, अगर वो कार्बोनेट है तो भी ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, सल्फाइड है तो भी ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, और अगर वो है ही ऑक्साइड तो फिर वो ऑक्साइड की फॉर्म में चाहिए ही हमें। यानी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या कर देंगे, उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। देन नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन जनरली हम यहाँ पे स्मेल्टिंग करते हैं, कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं। हाई टेम्परेचर पे हम जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड टेम्परेचर इज मोर देन नियर अबाउट दिस केल्विन, देन दिस बिकम जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। जिंक के अलावा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, वो तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन बनेंगे, बैलेंसिंग फैक्टर अलग है। इस तरह से जो जिंक आपको मिलेगा वो इम्प्योर जिंक होगा, इम्प्योर जिंक इज देयर। लगभग ये जो जिंक है आपका 97.8 से 98% प्योर होगा, लगभग 2 to 2.2% इम्प्योरिटी इज देयर। ये जो अभी जिंक होगा इसमें 2% के लगभग इम्प्योरिटी होंगी, जिस इम्प्योरिटी में ज्यादातर कौन होगा, आर्सेनिक होगा, कैडमियम होगा, मेनली तो जिंक हो ही गया, दूसरे जो आर्सेनिक, कैडमियम, आयरन, लेड, ये ज्यादा इम्प्योरिटी इसमें होंगी, लगभग 2% के लगभग इसमें होंगे। और यू नो जिंक है लेस मेल्टिंग पॉइंट, फिर जो जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम है। और तो हम क्या करेंगे, ये जो इम्प्योर जिंक है, इम्प्योर जिंक, इसको हम हीट करेंगे नियर अबाउट 950 to 100,000 डिग्री, इम्प्योर जिंक को। दिस इज द मेथड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्योंकि जो प्योर जिंक है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग होता है 900 के लगभग। प्योर जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली 907 डिग्री, इतने डिग्री के लगभग होता है। तो हम उससे ज्यादा टेम्परेचर पे इसको कर लेंगे ताकि बॉयल हो जाए। दीज हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेरिजन टू जिंक, जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो हम डिस्टिलेशन की बेस पे जिंक को प्यूरिफाई कर लेंगे। देन द जिंक ऑब्टेन्ड हियर इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये जो इम्प्योर, यहाँ भी इम्प्योर होगा, 100% प्योर ये भी नहीं है, इम्प्योर जिंक। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जिसको आपको जिंक को रिफाइनिंग करना है तो वी टेक एक्वस जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है उसी का आयनिक सॉल्यूशन, ए थिक एनोड, इम्प्योर एनोड बन जाएगी, और प्योर को बना देंगे कैथोड, प्योर जिंक, और इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे। कैथोड पे उधर नेगेटिव चार्ज आ गया, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक आयन
गो टू द सॉल्यूशन। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिंक आयन गो टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक ऑफ एनोड गेट ऑक्सीडाइज्ड, go to the solution, and zinc ion from aqueous solution get reduced, zinc go to cathode, overall result is that zinc anode transfer to zinc cathode। तो एनोड धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी और कैथोड पे वो जमा होता जाएगा, कैथोड का वेट बढ़ता जाएगा। दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से मेथड हम लागू करते हैं। सबसे पहले ओर ऑफ द जिंक, मेन ओर ऑफ द जिंक इज सल्फाइड ओर, अदर देन सल्फाइड इट आल्सो एग्जिस्ट इन ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सिलिकेट फॉर्म, दोनों तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है। मेन ओर है सल्फाइड की, और अगर सल्फाइड की ओर हो तो हम कंसंट्रेट करने के लिए यूज क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है स्पेशली किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर के लिए हम इसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड लगाएंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए, मैग्नेटिक सेपरेशन भी हम करेंगे आयरन के ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। इफ इम्प्योरिटी और मैग्नेटिक, आइदर और इम्प्योरिटी, एक भी उनमें से मैग्नेटिक है तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए जरूरी नहीं कि आप एक ही टेक्निक यूज करो। जिंक सल्फाइड को, जिंक की ओर को कंसंट्रेट करने के लिए वी यूज मैग्नेटिक सेपरेशन एज वेल एज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। आफ्टर दैट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, द कंसंट्रेटेड ओर इज ड्राइड बाय हीटिंग। पहले तो हमने फ्रोथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेट कर लिया, पाइनोल के साथ मिक्स कर दिया, पाइनोल के साथ जिंक सल्फाइड ने फ्रोथ बना लिए, उनको स्किम्ड ऑफ करके अलग कर लिया, फिर उसको हीट करके ड्राई कर दिया, मॉइस्चर रिमूव कर दिया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की तो कार्बोनेट डिसोसिएट इनटू ऑक्साइड, फिर जब एयर पास की तो जो सल्फाइड था वो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में। नेक्स्ट रिडक्शन करना है। अब जो ऑक्साइड बन गया जिंक का, इट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कार्बन नियर अबाउट 1000 डिग्री, 1000 डिग्री पे या 1270 केल्विन पे हमने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस करने पे जो ये आपको जो जिंक मिलेगा ये प्योर नहीं होगा, ये लगभग 98% प्योर होगा, 2% के लगभग इसमें इम्प्योरिटी है। और इम्प्योरिटी में मेनली कौन कौन होगा, इम्प्योरिटी में मेनली आपका आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक, आयरन और आपका जो लेड, ये इम्प्योरिटी होंगे। लगभग 2% के लगभग इसमें इम्प्योरिटी होगी। ये जो 98% प्योर जिंक हो गया, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 3D की सीरीज में अगर आप देखोगे, सेकेंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन वगैरह, जिंक, कॉपर, सब इनमें 3D की सीरीज में, तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको डिस्टिलेशन की हेल्प से फिर प्यूरिफाई करेंगे। डिस्टिलेशन किस पे बेस्ड होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। ये जो लेड है या जो आयरन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिंक का कम है। तो लगभग हम 950 डिग्री पे इसको, 950 डिग्री टू 1000 डिग्री इसको हीट करेंगे। प्योर जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 907 डिग्री होता है। तो ये बॉयल हो जाएगा, इम्प्योरिटी रह जाएंगी नीचे रेजिड्यू में, उधर जो डिस्टिलेट मिलेगा उसमें जिंक आ जाएगा। एंड इट इज फर्दर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करेंगे, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन देंगे, इम्प्योर जिंक को एनोड बना देंगे, ये ऑक्सीडाइज होगी, धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी, एनोड जो है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी, ऑक्सीडाइज होती जाएगी, और ये जो आयन है प्योर वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे। इस तरह से जो एनोड है वो कम होती जाएगी, प्योर जो जिंक है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। मेन ओर ऑफ सल्फाइड, मेन ओर ऑफ जिंक इज सल्फाइड ओर। सो दिस इज अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। मेन कोई भी ओर अगर है वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, मेन ओर उसकी अगर सल्फाइड है, तो फिर आपको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड लगाना पड़ेगा। मेन अगर ओर ऑक्साइड है और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है मेटल का, तो फिर आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग और फिर स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। सो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। नाउ
the extraction of aluminium. Extraction of aluminium. Main ore of aluminium is bauxite. Bauxite. Al मेन जो ओर होती है एल्यूमिनियम की वो बॉक्साइड ओर होती है Al2O3 टू वाटर, बॉक्साइड ओर। इसके अलावा एल्यूमिनियम अगर ये है Al2O3 तो हम इसको बोलते हैं कार्बोरंडम। ये जो ओर है इनके कॉमन नेम है, ये कोई आईपीसी नेम नहीं होते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो ओर है उनको थोड़ा आपको याद रखना ही पड़ेगा। एल्यूमिनियम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एल्यूमिनियम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, अलग अलग फॉर्म है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, तीनों में ही एल्यूमिनियम तो ऑक्साइड फॉर्म में है। एक को हम बोल रहे हैं बॉक्साइड, एक को बोल रहे हैं गिब्साइट, दिस इज गिब्साइट। और Al2O3 1 water molecules, this is said aluminium 1 water molecules। डायस्पर, डायस्पर और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट डायस्पर। क्रायोलाइट क्या है Na3AlF6, इसको हम ये भी ले लेते हैं NaF3AlF3, दिस इज क्रायोलाइट। मेन और जो है वो एल्यूमिनियम की बॉक्साइड है। मेन जो एल्यूमिनियम की ओर हो गई वो बॉक्साइड हो गई दिस। बाकी दिस इज आल्सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड तो अलग हो गया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। सो दिस इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। देन फर्स्ट स्टेप क्या हो गया इसमें? फर्स्ट स्टेप वही हो गया क्रैशिंग एंड पल्जरेशन, क्रैशिंग एंड पल्जरेशन। दूसरा क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, एक क्या होता है कि इफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव इम्प्योरिटी SiO2 एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैव इम्प्योरिटी आयरन ऑक्साइड। मेन इम्प्योरिटी या तो SiO2 होती है यहाँ पे, या फिर आयरन का ऑक्साइड होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्साइड, व्हाइट बॉक्साइड। और अगर ये है तो इसको बोलते हैं रेड बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड दैट डिपेंड ऑन द इम्प्योरिटी, कि आयरन ऑक्साइड वहां पे इम्प्योरिटी है या सिलिकॉन ऑक्साइड वहां पे इम्प्योरिटी है। बाकी दोनों ही होते हैं। इसके अलावा वहां पे ऐसा नहीं बिल्कुल ही होता है, ज्यादा ये होता है तो थोड़ा सा व्हाइटिश अपीयरेंस आ जाती है, ज्यादा ये होता है तो थोड़ा रेडिश अपीयरेंस आ जाती है, बाकी दोनों होते हैं। इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड मेजर जो इम्प्योरिटी होती है वो उसमें SiO2 और Fe2O3 होती है। देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे करेंगे हम? कंसंट्रेशन ऑफ ओर में यहाँ पे हम करेंगे लीचिंग करेंगे। लीचिंग, लीचिंग मीन्स केमिकल ट्रीटमेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय द लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है अगर आप ग्रेविटी सेपरेशन कर रहे हो या आप हाइड्रोलिटिक वॉशिंग कर रहे हो तो वो, या मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हो तो वो फिजिकल मेथड है। लीचिंग में हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बेयर प्रोसेस, Bayer process. Already you have done the Bayer process. In this, say aluminium oxide. This is main ore, and say Fe2O3 impurity, SiO2 impurity. ये impurity है. Then we treat with caustic soda. अगर हम NaOH के साथ उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं बेयर प्रोसेस। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय अगर आपने सोडियम
कार्बोनेट ले लिया तो भी प्रोसेस तो लगभग वैसा रहता है, उसको बोलते हैं हाल्स प्रोसेस। तो हाल्स प्रोसेस और बेयर प्रोसेस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं हाल प्रोसेस में। वी आर डूइंग ए बेयर प्रोसेस। क्या होगा? सोडियम कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम कन्वर्ट इनटू सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा विच इज वाटर सोल्युबल, जो कि क्या है? वाटर में सोल्युबल है। ये जो इंप्योरिटी आयरन ऑक्साइड और SiO2 दे नॉट मेक सोल्युबल कंपाउंड विद NaOH। ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, करेंगे वो वाटर सोल्युबल में नहीं होंगे। देन वी फिल्टर इट। अब हम क्या कर लेंगे? इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करेंगे तो दिस सोल्युबल इंप्योरिटी एंड दिस सोल्युबल साल्ट कम इन द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में कौन आ जाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और रेजिड्यू में कौन रह जाएगा? इनसोल्युबल इंप्योरिटी। इनसोल्युबल इंप्योरिटी आर इन रेजिड्यू, वो फिल्ट्रेट में ऊपर रह जाएंगे। देन इट गेट हाइड्रोलाइज एंड इट बिकम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट PPT बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। देन दे आर फिल्टर आउट, फिल्टर, और यहां पे क्या ले लेंगे? रेजिड्यू। रेजिड्यू ले लेंगे, क्योंकि रेजिड्यू में कौन आ गया? रेजिड्यू में आ गया आपके प्रेसिपिटेट। और फिल्ट्रेट में कौन रह गया? फिल्ट्रेट में रह गया सोल्युबल इंप्योरिटी। सोल्युबल इंप्योरिटी नीचे चली गई फिल्ट्रेट में। देन दिस रेजिड्यू दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड टू बैक गिव एल्यूमिना। तो इस तरह से क्या हो गया? जो सोल्युबल इंप्योरिटी थी और जो इनसोल्युबल इंप्योरिटी थी दोनों ही रिमूव हो गई। देखिए क्या किया हमने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ आयरन ऑक्साइड और SiO2 इंप्योरिटी है। We reacted with प्लास्टिक सोडा, NaH के साथ रिएक्ट किया। NaH के साथ जब इसका रिएक्शन किया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया जो वाटर में सोल्युबल है। हमने फिल्टर कर लिया। फिल्टर पेपर के ऊपर जो रह जाता है जिसको रेजिड्यू आप कहते हो, रेजिड्यू में कौन आ गया? रेजिड्यू में आ गई इनसोल्युबल इंप्योरिटी, और जो भी इनसोल्युबल सब्सटेंस है रेजिड्यू में रह गए। फिल्ट्रेट में कौन आ गया? फिल्ट्रेट में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आ गया, प्लस जो भी सोल्युबल इंप्योरिटी है वो आ गई। फिर हमने इसको प्रेसिपिटेट कर लिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट पढ़ते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और प्रेसिपिटेट को फिर फिल्टर कर लिया। अब ये प्रेसिपिटेट ऊपर रह गए, फिल्ट्रेट ऊपर रेजिड्यू में आ गए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जो सोल्युबल इंप्योरिटी थी वो नीचे चली गई फिल्ट्रेट में। तो इस फिल्ट्रेशन में इनसोल्युबल इंप्योरिटी फिल्टर आउट हो गई, यहाँ पे सोल्युबल इंप्योरिटी, और फिर इसको वापस हीट करके डिकम्पोज कर दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। दिस इज एल्यूमिना, Al2O3 आपको मिल गया। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय बेयर प्रोसेस। और अगर बेयर प्रोसेस की जगह हम यहाँ पे यूज करते हैं हाल्स प्रोसेस, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट है वो HCl रहते हैं। आप क्या करें? नाउ इट इज नीड टू रिडक्शन, और रिडक्शन यहां पे हम नॉर्मली करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका करेंगे? एल्यूमिनियम का करेंगे, एल्यूमिना का करेंगे, Al2O3। एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम का अगर हम देखें, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन, दिस इज एल्यूमिनियम -1.66
इसका वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। When we do the electrolytic reduction of alumina Al2O3, what are the problem? What are the difficulties? When we reduce it, one, Al2O3 is poor conductor. एक तो क्या है ये पुअर कंडक्टर है, दूसरा लिमिटेशन क्या है, Al2O3 इज insoluble in water, और तीसरा Al2O3 have high melting point। तीनों ही प्रॉब्लम है इसको जब हम इसको कंसंट्रेट करने के बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। Al2O3 जब किसी का आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी डिसोसिएट इनटू आयन, तो आयन में डिसोसिएट करने के लिए आइदर यू हीट इट, या तो मोल्टन स्टेट में लीजिए आप, या फिर उसको वाटर में डिसोल्व कीजिए। डिसोल्व होता नहीं है, सॉल्युबिलिटी कम है, एक बात। दूसरी बात, अगर मोल्टन स्टेट में लोगे तो इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा है, लगभग 2000 इसका जो 2000 डिग्री के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2000 डिग्री, और 2000 डिग्री पे अगर आप एल्यूमिना को हीट करोगे, मेल्ट करोगे, तो जो प्योर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 1800 डिग्री है। तो जिस टेम्परेचर पे एल्यूमिना मेल्ट होगा उस टेम्परेचर पे तो एल्यूमिनियम बॉयल हो जाएगा, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और ये प्रॉब्लम एल्यूमिनियम के लिए नहीं है, ये बाकी एलिमेंट के लिए भी है। जो भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब प्रॉब्लम है उन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन हम वहां पे नॉर्मली रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेते हैं, सोडियम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, हमें पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट करना है, कार्बन हम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेते हैं क्योंकि वो खुद ही कार्बन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फिर हम वहां पे प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन सोडियम का नहीं कर सकते हैं, मोल्टन स्टेट में करते तो है, लेकिन मोल्टन स्टेट में करते हैं, एक्वस में नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। हालांकि सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसोल्व हो जाता है, ये तो वाटर में भी डिसोल्व नहीं हो रहा है, सॉल्युबिलिटी कम है। फिर जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आप करोगे तो सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, अगर कंडक्टेंस भी कम है तो भी फिर इजीली जो यील्ड है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कम होगी। तो उसको रिमूव करने के लिए, ये जो डिफिकल्टीज हैं इनको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे हम, और मीन्स Al2O3 we add cryolite और कैल्शियम फ्लोराइड, या तो कैल्शियम फ्लोराइड ऐड करेंगे या फिर क्या ऐड करेंगे, क्रायोलाइट ऐड करेंगे। दो तीन फंक्शन यहां पे क्रायोलाइट काम करेगा। एक तो इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का काम करेगा, इंक्रीज कंडक्टेंस एंड डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। What is the role of cryolite in the extraction of aluminium? एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में क्रायोलाइट का क्या रोल है? क्रायोलाइट का रोल हो गया, वन, इट रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट को कर देगा कम और कंडक्टेंस को कर देगा ज्यादा, और ये सॉल्वेंट का काम भी करेगा कि भाई हम इसको सॉल्वेंट की फॉर्म में जो ले रहे हैं कि यहाँ पे ये डिसोल्व हो रहा है, क्योंकि वाटर में तो डिसोल्व होता नहीं है, तो एक्वस सॉल्यूशन हम नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे लेंगे मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब कैसे क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, देखिए यहाँ पे दोनों तरह से दो प्रोसेस हैं, दोनों आप एक बार, मेन बात होगी कि हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए दिस इज द वेसल ऑफ आयरन का वेसल होगा
जो कैथोड का काम भी करेगा, एंड इट इज लाइन विद कार्बन, लाइन विद कार्बन, कार्बन की अंदर से लाइनिंग होगी, एंड इन दिस वी ऐड एल्यूमिना Al2O3 प्लस क्रायोलाइट Na3AlF6, एंड दिस वेसल, जो ये वेसल का काम कर रहा है, इट एक्ट एज ए नेगेटिव प्लेट से इसको कनेक्ट कर देंगे, और दिस एक्ट एज ए एनोड, आयरन है कैथोड, सॉरी कैथोड का काम करेगा, और ग्रेफाइट रोड, कार्बन रोड जो इसमें डिप होंगी, these are connected to positive charge plate and act as a anode, ये एनोड का काम करेंगी, और इसके ऊपर हम ऊपर की लेयर में कार्बन का पाउडर डाल देंगे, कार्बन पाउडर डाल देंगे। ये क्या है, बाहर आयरन का वेसल है, आयरन के अंदर कार्बन की लाइनिंग है जो किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। बीच में क्या ले लिया, क्रायोलाइट और एल्यूमिना ले लिया। क्रायोलाइट क्यों लिया, कंडक्टेंस बढ़ा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर रहा है, सोलवेंट का काम कर रहा है, इसको अपने अंदर डिसोल्व रख रहा है। और एनोड किसी बनी है, ग्रेफाइट की बनी है, कार्बन की बनी है, ऊपर हमने चारकोल का पाउडर डाल दिया, और हमने इलेक्ट्रोलिस, ये आपका है हाल मेथड्स, हार्वर्ड मेथड। यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है, आप ये देखिए रिएक्शन क्या होगा, यहां पे जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इट गिव एल्यूमिनियम आयन प्लस फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम आयन प्लस फ्लोराइड है। देन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, एल्यूमिनियम आयन गेट रिड्यूस, एल्यूमिनियम आयन का हो जाएगा रिडक्शन कैथोड पे, और ये यहां से, ये हैवी है, नीचे आता जाएगा, और यहां से हम एल्यूमिनियम को निकालते रहेंगे, बाहर निकालते रहेंगे, वो नीचे आता जाएगा, और मोल्टन, वैसे सॉलिड हम कह रहे हैं लेकिन मोल्टन फॉर्म में निकलेगा, मोल्टन एल्यूमिनियम वहां से हम बाहर करते रहेंगे, क्योंकि ये जो अंदर की जो लाइनिंग है, जो वेसल भी, बर्तन भी बना हुआ है, और ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। एनोड पे क्या होगा, एनोड एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है वो फ्लोरीन से रिएक्शन हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा रिप्लेस, ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड, जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट था वो फ्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा, फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा एक तरह से, बल्कि हम यहाँ नेगेटिव कहें, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का कर लेते हो, कैसे भी कर लीजिए, फ्लोरीन लॉस द इलेक्ट्रॉन से इट बिकम ऑक्साइड। देन, और आप इसको दूसरे तरीके से कर लीजिए कि पहले हम ये कहें फ्लोराइड गेट ऑक्सीडाइज्ड, देन दिस फ्लोरीन रिप्लेस ऑक्सीजन AlF3 plus O2, and this oxygen react with anode and carbon dioxide gas is evolved। क्या हो रहा है देखिए, this cryolite give AlF3, cryolite क्या दे रहा है आपका, AlF3, AlF3 डिसोसिएट हो गया एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन में, एल्यूमिनियम आयन हो गया रिड्यूस, यहाँ जो एल्यूमिनियम आयन है इसमें वो रिड्यूस होके मोल्टन एल्यूमिनियम की फॉर्म में बाहर आ गया, और फ्लोराइड हो गया ऑक्सीडाइज्ड, और फ्लोरीन क्योंकि मोर रिएक्टिव है ऑक्सीजन को रिप्लेस करके AlF3 बना देगा, और जो ऑक्सीजन फ्री होगी वो कार्बन एनोड के साथ रिएक्शन कर जाएगी, और एनोड यहाँ पे कंज्यूम होती रहेगी,
और इससे हीट रिलीज होगी, हीट इस सारे को मोल्टन में रखेगी, मोल्टन स्टेट में भी रखेगी। तो ओवरऑल कंज्यूम कौन हुआ? ओवरऑल कंज्यूम हुआ Al2O3। AlF3 तो फिर से बनता गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंज्यूम होता जा रहा है, ऊपर से एनोड भी कंज्यूम होती जा रही है। एनोड कार्बन की बनी है, ये भी ऑक्सीडाइज्ड होती जा रही है। और कुछ टाइम बाद जब ये एनोड कंज्यूम हो जाएंगे तो एनोड हम टाइम टाइम पे क्या करते रहेंगे? रिप्लेस करते रहेंगे। सो दिस इज योर हाल-हरवोल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, हाल-हरवोल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। दूसरा मेथड भी हम अप्लाई करते हैं। दूसरा मेथड हम दूसरे मेथड में क्या करेंगे? हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें कर देते हैं और वहां पे हम वही आयरन का ही वेसल लेंगे, आयरन ही होगा Fe। आयरन से बनी जैकेट होगी, बाहर से तो जो आयरन ही बना होगा और अंदर उसके कार्बन लाइनिंग होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसमें था। एनोड यहां भी कार्बन की बनी होंगी, दिस इज से एनोड। और कैथोड नीचे कॉपर या एल्यूमिनियम की कैथोड हम यहां पे रखेंगे, कॉपर की होगी या कॉपर वगैरह के हम कैथोड विच इज मेड बाय कॉपर है, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, सिलिकॉन की भी हो सकती है कैथोड। और यहां ले लेंगे आपका एल्यूमिना Al2O3 और क्रायोलाइट। एनोड को कनेक्ट किससे करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और कैथोड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये इसमें इस तरह से। बाकी जो प्योर एल्यूमिनियम ऊपर, ये प्योर एल्यूमिनियम होगा भैया, दिस इज प्योर एल्यूमिनियम। प्योर एल्यूमिनियम जो ग्रेफाइट की रोड है वो प्योर एल्यूमिनियम में डिप होंगे। तो ये 3 लेयर है, ये प्योर एल्यूमिनियम की है, ये और की है, और नीचे आपका जो नीचे की जो रोड है उसमें आपके क्रायोलाइट वगैरह, ये इसमें एल्यूमिना, नीचे आप क्रायोलाइट ले लीजिए Na3AlF6 या कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह। ये 3 लेयर यहां होगी। सबसे ऊपर लेयर किसकी है? एल्यूमिनियम की। बीच में किसकी लेयर है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की Al2O3। और जो सबसे नीचे जो है वो कौन है? क्रायोलाइट। और वही इलेक्ट्रोलिसिस हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी रिएक्शन उसी तरह से होता है। जो क्रायोलाइट है आपका वो डिकम्पोज हो जाता है Al2O3 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव। Then at cathode, aluminium ion get reduced. कैथोड पे एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा रिड्यूस्ड, और एनोड पे क्या होगा? जैसे हम इसको कंप्लीटली डिसोसिएट ना करें, इसको कंप्लीटली डिसोसिएट का भी मैकेनिज्म ले सकते हैं, और एक एल्यूमिनियम प्लस Al3 negative, this and this AlO3 3 negative give एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, Al2O3 बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन। बात वही है, O2 + 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं। बात वही है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव तो हो रहा है रिड्यूस, और ऑक्साइड आयन हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो कुल मिला के एनोड पे ऑक्सीजन बन गया, और ये ऑक्सीजन फिर रिएक्ट कर देगा कार्बन के साथ, एनोड वाली ये जो कार्बन है इनके साथ। और ये जो एल्यूमिनियम बना कैथोड पे यहां, ये बाहर हम निकाल लेंगे। ये जो एल्यूमिनियम बना ये डिफ्यूज हो जाएगा प्योर एल्यूमिनियम की तरफ के नीचे कैथोड में
नीचे कैथोड की तरफ चला जाता जाएगा। जो एल्यूमिनियम बनता जा रहा है कैथोड और एनोड, जो कॉपर एल्यूमिनियम, इसको हम एनोड बनाएंगे। फिर से दोबारा से करेंगे इसको, एनोड, प्योर को कैथोड बनाएंगे और कैथोड कनेक्ट होगी नेगेटिव से पॉजिटिव से। देखो एक बार इसमें सारा फिर से, ग्रेफाइट की रोड है, ग्रेफाइट की रोड किस में डिप है? प्योर एल्यूमिनियम में डिप है, ये प्योर एल्यूमिनियम है। और ये क्या बना हुआ है यहाँ पे? कैथोड बना हुआ है, कैथोड। दूसरी जो लेयर है बीच में वो किसकी है? एल्यूमिना की है, जिसमें वो किसमें ब्रेक हो रहा है? एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन कह दीजिए, चाहे आप कह दीजिए एल्यूमिनियम आयन प्लस AlO3 नेगेटिव। एक ही बात है, एल्यूमिनियम आयन का रिडक्शन होना है और ऑक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होना है, ये बन रहा है। नीचे क्या है? ये क्रायोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्रायोलाइट इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल है वो ऑलरेडी हम कर चुके। ये एनोड बना हुआ है। अब होगा क्या? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, इधर अंदर कार्बन का पाउडर है, कार्बन पाउडर है अंदर, जो ये आयरन का जो बना हुआ है इसके अंदर कार्बन का पाउडर है। अब हुआ क्या? एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिड्यूस हो गया, एल्यूमिनियम बन गया, और ये एल्यूमिनियम यहां से डिफ्यूज हो गया यहां पे। ऊपर जो प्योर एल्यूमिनियम जो कैथोड जो बना हुआ है उस कैथोड पे आ गया प्योर एल्यूमिनियम। यहां जो एल्यूमिनियम था, यहां जो रिडक्शन हुआ एल्यूमिनियम बनते ही वो उधर डिफ्यूज हो गया, और इतना ही अमाउंट यहां से यहां डिफ्यूज हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता जाएगा। तो कुल मिला के इधर क्या बनता जा रहा है? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो अंदर कार्बन की लाइनिंग है उसके साथ रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट दोनों में सेम है। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कैथोड पे एल्यूमिनियम, यहाँ भी कैथोड पे एल्यूमिनियम आ रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन बन रहा है। ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपका है होप्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस। तो हाल प्रोसेस और हुप प्रोसेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले ओर ऑफ एल्यूमिनियम, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइड। Only we have written other than this. बॉक्साइड एल्यूमिनियम की मेन ओर है। बॉक्साइड के अलावा आपके इसमें गिब्साइट, डायस्पर और क्रायोलाइट, ठीक है। देन क्रैसिंग एंड पल्जरवेशन इज द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हमने, हर में यही कर रहे हैं, क्रैसिंग और पल्जरवेशन किया पहले स्टेप में। फिर दूसरा स्टेप करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या लगाएंगे? लीचिंग प्रोसेस लगाएंगे। लीचिंग का मतलब होता है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने में? पहले चलो हम उसको कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट कैसे करेंगे? बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में क्या कर रहे हैं? उसको कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NaOH के साथ। NaOH के साथ कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं बेयर प्रोसेस, और अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं हम स्पार्क्स प्रोसेस। दूसरा जो एक है बेयर प्रोसेस, एक हाल प्रोसेस। हाल प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो, NaOH के साथ कर रहे हैं तो बेयर प्रोसेस। दोनों में क्या कर रहा है? Al2O3 NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहा है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट वाटर में सोलुबल है, फिल्टर करके नीचे फिल्ट्रेट में चला जाएगा, इंप्योरिटी रेजिड्यू में रह जाएंगे। फिल्ट्रेट में जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आ गया उसको हाइड्रोलाइज करके प्रेसिपिटेट बना लिए, फिर फिल्टर कर लिया, प्रेसिपिटेट रेजिड्यू में रह गए, फिल्ट्रेट में चलेगी सोलुबल इंप्योरिटी। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को हीट करके वापस एल्यूमिना बना लिया। तीसरा स्टेप फिर आपका आएगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीडेशन की इसलिए जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में है, और जो बेयर प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा है, तो नॉर्मली हम मतलब डायरेक्ट ही हम रिडक्शन कर देंगे। देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम करेंगे, डायरेक्ट कार्बन से हम रिडक्शन नहीं करेंगे। पहली बात, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्या प्रॉब्लम आ रही है? एल्यूमिनियम जो एल्यूमिना है Al2O3 है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होता है। एल्यूमिना इज पुअर कंडक्टर। एल्यूमिना
इज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसमें क्रायोलाइट ऐड कर दिया या कैल्शियम फ्लोराइड ऐड कर दिया। ये क्रायोलाइट और कैल्शियम फ्लोराइड तीन फंक्शन कर रहा है। सोलवेंट का काम कर रहा है, कंडक्टेंस को बढ़ा रहा है और मेल्टिंग पॉइंट को कम कर रहा है। लगभग 2000 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है एल्यूमिना का, और इस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम बॉयल हो जाता है जिसका 1800 के लगभग है। तो ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमने क्रायोलाइट ऐड कर दिया। अब दो तरह से हम इलेक्ट्रोलिटिक करते हैं इसकी, एक हाल-हर्वोल्ट मेथड है और दूसरा आपका होप्स प्रोसेस। होप प्रोसेस है, तो जो होप प्रोसेस है उसमें इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। आयरन का वेसल है, आयरन के वेसल के अंदर कार्बन, अंदर से कार्बन लाइनिंग है, कार्बन की लाइनिंग है, और ये काम कर रहा है किसका, कैथोड का। उसमें एनोड नीचे है, कैथोड ऊपर है। इसमें कैथोड नीचे है, एनोड ऊपर है। ग्रेफाइट की रोड यहाँ पे एनोड का काम कर रही है, एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट किया, वेसल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो ले रखा हमने क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम आयन में डिसोसिएट हो गया, एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होकर बॉटम में जमा हो गया, और यहां से मोल्टन एल्यूमिनियम हम बाहर निकाल दे रहे हैं। एनोड पे क्या हुआ, जो फ्लोराइड आयन बना था वो फ्लोरीन बन गया और उसने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, और वो ऑक्सीजन ग्रेफाइट या ऊपर भी हमने चारकोल पाउडर डाल रखा है उसके साथ रिएक्ट करेगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट इवोल्व होगी जो इसको मोल्टन रखेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। अगर हम यहाँ पे कार्बन नहीं लेते तो ऑक्सीजन रिमूव होता, लेकिन वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ वापस रिएक्ट करके एफिशिएंसी कम कर देता है। दूसरी बात, हमें हीट भी चाहिए क्योंकि हमें इसको मोल्टन स्टेट में रखना है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन डायरेक्ट इसी में करवा लेते हैं। हुप्स प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, हुप्स प्रोसेस में हमने कैथोड बना लिया प्योर एल्यूमिनियम को, और इसमें कार्बन की रोड को कर दिया डिप, ग्रेफाइट की रोड को, और नीचे एल्यूमिनियम को या कॉपर एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, कॉपर एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, इनको बना दिया एनोड। तीन लेयर हमने यहाँ पे बना दी। ऊपर की लेयर में प्योर एल्यूमिनियम है, बीच की लेयर में एल्यूमिना है, नीचे की लेयर में क्रायोलाइट है। डिसोसिएशन होगा एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम आयन बनेगा, एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस होगा और रिड्यूस होके ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा। जितना एल्यूमिनियम आयन यहां से यहां डिफ्यूज हो गया, उतना एल्यूमिनियम क्लोराइड में से, क्रायोलाइट में से यहाँ पे आपके डिफ्यूज हो जाएगा, और एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा, और वो ऑक्सीजन जो एक कार्बन की जो लाइनिंग है उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोनों का सिर्फ कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, बाकी जो दोनों में रिएक्शन है वो एक ही जैसा है। एल्यूमिनियम एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड, एंड दैट ऑक्सीजन इवोल्व react with carbon. So this is extraction of aluminum in salt. The concentration is done by Bayer process. Reduction is done electrolytic. After that, if we need further purify of the aluminum, we can further purify it by electrolytic refining. हम आगे इसकी electrolytic refining कर सकते हैं। electrolytic refining कैसे करें? electrolytic refining में प्योर एल्यूमिनियम, जैसा आपने अभी जिंक का किया था, प्योर एल्यूमिनियम को बना देंगे कैथोड, और इम्प्योर को बना देंगे एनोड, और क्रायोलाइट का सॉल्यूशन लेके इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी हम कर सकते हैं। तो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आज का हमारा यही टॉपिक था। दो मेटल की हमने एक्सट्रैक्शन की है, जिंक की और एल्यूमिनियम की। जिंक की मेन और सल्फाइड और थी, इसलिए हमने वहां पे कंसंट्रेशन और फ्लोटेशन मेथड का यूज किया था। एल्यूमिनियम की मेन और ऑक्साइड है, यहाँ पे हम बेयर प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। रिफाइनिंग दोनों ही केस में बढ़िया मेटल है, जिंक भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। रिफाइनिंग दोनों की हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। थैंक यू।